नमस्ते एंड स्वागत गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम टू डिजिटल चौपाल, जहाँ पे हमारा एक नया सेशन शुरू होगा। डिजिटल के दुनिया से बाहर होकर हम जाएंगे देवलोक और देवलोक डायरीज की दुनिया में, जहाँ पे हम बात करेंगे मिथ, माइथोलॉजी और हिंदू बिलीफ और कल्चर के बदले में। यहाँ पे हमारी बात होगी विद द वन एंड ओनली एक्सपर्टीज फ्रॉम द डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री। पुनित जी, नमस्ते। हाय रामिया, नमस्ते। एंड डिजिटल चौपाल के सारे ऑडियंस को मेरी तरफ से नमस्ते। पुनीत जी, हर बार हम डिजिटल चौपाल पे डिजिटल से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात करते हैं। आज हम एक अलग ही दुनिया में जाने वाले हैं, जहाँ पे होगा हिंदू माइथोलॉजी और मिथ, जहाँ पे आप दोगे हमें अपने नज़रिए के बारे में, जो है मिथ, माइथोलॉजी और हिंदू कल्चर के बारे में। तो शुरू करें पुनीत जी इस नए एपिसोड से। एब्सोल्युटली रामिया जी, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आप लोगों का, आप लोगों ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। रामिया जी, सबसे पहले तो हिंदू माइथोलॉजी ये जो शब्द है, मुझे इसी से थोड़ी सी दिक्कत है। ये माइथोलॉजी नहीं है, ये सत्यलॉजी है। इस माइथोलॉजी शब्द को छोड़ दो। माइथोलॉजी दो शब्दों से बना हुआ है, मिथ है जिसके अंदर हमारे हुँ, हिंदू सनातन धर्म के अंदर जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी देवी देवता हैं, या हम जिन चीजों के बारे में बात करते हैं, जिनके बारे में पढ़ते हैं, ये सब सत्य पे आधारित है। इसका कहीं ना कहीं रेफरेंस है, इसका कहीं ना कहीं हमको प्रमाण देखने मिलता है। तो सबसे पहले तो जिन लोगों ने इसको माइथोलॉजी ये शब्द दिया है, मैं बहुत सारे पॉडकास्टर्स, यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स को सुनता हूँ जो लोग हमेशा बोलते हैं हिंदू माइथोलॉजी। गाइस, मैं आप सबसे डिजिटल चौपाल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करूंगा, इसको हिंदू माइथोलॉजी बोलना बंद कर दीजिए। सबसे पहले तो इसको बोलिए आप हिंदू सत्यलॉजी। हम इस वर्ड को ही रिडिफाइन कर देते हैं रामिया जी, ठीक है? ठीक है तो पुनीत मैं जी, आप प्रस्तुत हूँ आपके सामने अलग अलग आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। तो आप शुरू कर सकते हैं जब भी आपको ठीक लगे। ओके पुनीत जी, तो चलिए हम शुरू करते हैं एक नई दुनिया में, जो है हिंदू माइथोलॉजी नहीं, हिंदू सत्यलॉजी। खैर, आप अभी इसको अलग नाम दे रहे हैं पुनीत जी, हिंदू माइथोलॉजी हो या हिंदू सत्यलॉजी हो, इसमें क्या ऐसी बात है, इसमें क्या इम्पोर्टेंस है इस हिंदू कल्चर और माइथोलॉजी या सत्यलॉजी का इस दुनिया में? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं, हमारा जो हिंदू सनातन धर्म है, ये हमारे पुराणों के बारे में है, हमारे देवी देवताओं के बारे में है। बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, बड़े बड़े साधु हैं, बड़े बड़े असुर हैं, उन सब के बारे में जहाँ वर्णित है, उन ग्रंथों के बारे में है, हमारी संस्कृति के बारे में है, हमारे जीवन को जीने का एक तरीका है। आज की जो जनरेशन है जिसको आप लोग जेन ज़ी बोलते हैं, राइट? मैं तो जी, जेन ज़ी का नहीं हूँ, मैं बहुत पौराणिक हो सकता हूँ, ऐसा बोल सकते हो। या मैं अभी उस एज में नहीं हूँ जो आपकी जेन ज़ी होंगे, लेकिन उनके लिए सोचना और समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे समाज को एक दिशा दिखाने के लिए, हमें सही और गलत का फ़र्क बताने के लिए हमारे ये ग्रंथ काम आते हैं। हमारे ये शास्त्र काम आते हैं, जो हमारे ऋषि मुनि थे, उनके जीवन शैली, उनका तरीका, उनके चीज़ों के बारे में बात करने का तरीका या बताने का तरीका, वो है हमारा हिंदू सत्यलॉजी, नॉट माइथोलॉजी। एंड थैंक यू, मुझे अच्छा लगा जब आपने माइथोलॉजी के बदले उसको सत्यलॉजी कहा। बहुत अच्छा लगा मुझे ये चीज़। थैंक यू सो मच। नो मेंशन पुनीत जी। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, अभी हिंदू माइथोलॉजी में, सत्यलॉजी में, अगेन रिपीटिंग, सत्यलॉजी में कितने देवी देवता है? कौ- बहुत कहा जाता है कि 33 करोड़ देवता है, क्या ये सच है? बहुत, क्या बहुत है ये 33 करोड़? देखिए, सबसे पहली बात तो जिन लोगों ने आपको या आपके जैसे यूथ को, समाज को ये बोला है कि 33 करोड़ देवी-देवता है। सबसे पहले तो मैं इस चीज़ का भ्रम तोड़ना चाहूँगा। 33 करोड़ या 33 कोटि देवी-देवता जिसको हम बोलते हैं, ये 33 करोड़ नहीं है। यहाँ पे कोटि का मतलब होता है टाइप, अगर मैं इंग्लिश में बताऊँ, या और ईज़ी कर दूँ तो कैटेगरी, ठीक है? यहाँ पे जी, कोटि का मतलब करोड़ नहीं होता। अगर मैं आपको इसको थोड़ा-सा डिटेल में समझाऊँ काम्या जी, जी, तो 33 अलग-अलग तरीके के देवी-देवता हैं, जिसमें 8 वसु हैं, 12
आदित्य हैं, 11 रुद्र हैं और 2 अश्विनी कुमार हैं। अगर आप इन सब का टोटल करेंगे 8 + 12 + 11 + 2 तो ये जी, 33 देवी-देवता होते हैं या 33 कोटि देवी-देवता। तो इतना सा सरल सा मीनिंग है, लेकिन लोगों के अंदर ये मिथ फैलाया गया है कि हिंदू धर्म के अंदर 33 कोटि देवी-देवता होते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। सिर्फ़ 33 हैं, जिसके मैंने आपको अभी नाम बताए हैं। और अगर आपको 8 वसु कौन है, 12 आदित्य कौन है, आपको इनके भी नाम चाहिए तो मेरे पास वो भी डिटेल है पूरी। मैं आपको वो सारे रेफरेंसेस बता सकता हूँ, ठीक है? जी, बढ़िया, बढ़िया। वैसे थैंक यू आपने ये एक मिथ हमारी जो थी 33 कोटि देवताओं को लेके आपने ये एक वर्णन हमें बहुत अच्छे से दिया है इसके बारे में। अब आते हैं पुनीत जी अगले सवाल पर जहाँ पर हम बात करेंगे थोड़े एकदम पुरातन भी नहीं बट कहीं न कहीं हमारे ज़िक्र हमारे मन में हम जब से छोटे बच्चे पैदा होते हैं, जब से हमारे दादा-दादियों ने ये बात कही है रामायण और महाभारत के बारे में। हर किसी को रामायण और महाभारत कथा है करके पता है, पर हम हुँ, ये नहीं जानते बहुत लोग सरासर ये नहीं जानते क्योंकि इस जनरेशन नई जनरेशन की बात हम जहाँ कर रहे हैं, इसमें डिफरेंस क्या है? रामायण और महाभारत में क्या क्या फ़र्क है? वो ऐसे तो बहुत बड़ा डिफरेंस है रामया जी, और बहुत सुंदर प्रश्न है ये। रामायण और महाभारत ये 2 ऐसे ग्रंथ हैं जिसको पढ़ के आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत छोटा-सा फ़र्क बताऊँगा। जी, भगवान राम का वर्णन, भगवान राम की कहानी जिसमें बताई जाती है, भगवान राम के बारे में जिसमें बताया जाता है, जहाँ उन्होंने रावण का वध किया और धर्म की स्थापना की, बराबर जी, है? जी, वो थी रामायण। एक नारी जी, के ऊपर जो अत्याचार हुआ, मतलब नारी हरण हुआ, उसके वजह से क्या हो सकता है और क्या नहीं होना चाहिए था, एक मर्यादा क्या होती है, पिता के शब्दों को किस तरीके से अपने एक पुत्र ने निभाया और समाज के सामने एक एग्जाम्पल रखा। इसीलिए हमेशा आपने ये बात सुनी होगी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जी, ठीक है जी? तो ये जी, रामायण का महत्व था। अगर आप वहीं पे महाभारत की बात करेंगे, तो महाभारत जो पूरा जो चलता है वो बिल्कुल पांडव, कौरव और भगवान कृष्ण के बीच की पूरी लीला है ये। ये एक युद्ध की कहानी है जहाँ पे धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी। रामायण अगर आप देखेंगे तो रामायण में आपको भक्ति का बहुत बड़ा एग्जाम्पल मिलता है, जो कि थे महाबली हनुमान। जी, मर्यादा के ऊपर सारी बातें होती हैं। जबकि जी, महाभारत में आपने राजनीति देखी होगी, आपने धर्म और कर्म देखा होगा। इन सब के बारे में जहाँ वर्णन है वो है महाभारत। तो ये 2 ग्रंथों को पढ़ के अगर आप इसका इंग्लिश में जिसको बोलते हैं कंक्लूजन निकालोगे, तो 2 अलग-अलग चीज़ें निकल के आती है। और ये 2 ग्रंथ ऐसे हैं जिसको पढ़ के आप बहुत कुछ सीख सकते हैं जीवन में। बहुत बढ़िया सवाल था ये वैसे तो क्योंकि क्या है ना पुनीत जी, सबको रामायण, महाभारत और 5 पांडव और भगवान राम और सीता ये पता है, रावण पता है, इन सब के किरदार पता है क्योंकि अब आजकल तो आपको पता ही है कितने पिक्चरें बनती है, कितने लोगों ने आज आजकल बहुत से सीरियल्स बनाने शुरू कर दिए हैं, तो इस माइथोलॉजी को लेके, तो कहीं न कहीं लोगों को इसके बारे में ज़रूर पता है, पर इतना डिटेल में जैसे आपने अभी बताया है, इन दोनों बातों के बीच, इन दोनों ग्रहों या इन दोनों प्राणों के बीच का जो डिफरेंस है ये ज़मीन-आसमान का डिफरेंस है। एक राम जो राम राज्य चलाता था, एक वो महाबली राम है और एक ये है महाभारत जहाँ पे पांडवों और कौरवों के बीच की युद्ध की बिल्कुल, बिल्कुल। ज़मीन-आसमान का फ़र्क है ये। वी आर वेरी हैप्पी कि आपने इस कॉम्प्लेक्सिटी को एक अलग नज़रिए से हमें समझाया है। पुनीत जी आते हैं अगले सवाल पर। अ, अच्छा हमने अब राम की बात कर ली, हमने भगवान राम की बात कर ली है, महाभारत की बात कर ली, 33 कोटि भगवानों की बात कर ली। अब इसमें एक बात बनती है कि इन सब में त्रिमूर्ति का क्या है रोल? त्रिमूर्ति यानी कि हमारे ब्रह्मा जी होते हैं, हमारे विष्णु भगवान जी होते हैं और हमारे महादेव होते हैं, शिव। जी,
ठीक है? तो ये हुँ, त्रिमूर्ति हो गए। अब ब्रह्मा जी जो हैं, वो अगर मैं आपको हमारी यूथ को इंग्लिश में समझाऊँ तो वो क्रिएटर हैं। जी, सृष्टि के सृजन करता है, सृष्टि को जी, बनाते हैं वो। जी, बिल्कुल। विष्णु भगवान जो हैं, वो चालक हैं, जी, सृष्टि को चलाने का काम करते हैं। और जो हमारे भोले भंडारी हैं, जो शंकर जी हैं हमारे, वो डिस्ट्रक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन के देव हैं। ये जी, तीनों मिलके हमारे यूनिवर्स को बैलेंस करते हैं। एक बनाता है, एक चलाता है और एक ट्रांसफॉर्म करता है। जी। ये है हमारे त्रिमूर्ति। बहुत बढ़िया सर। वैसे तो हमें ये तो पता था कि विष्णु और महेश आर द 3 पिलर्स ऑफ द यूनिवर्स। पर किसका क्या इम्पोर्टेंस था इस दुनिया में और किसका अभी भी क्या इम्पोर्टेंस है, हम भगवान को महसूस करते हैं। हम भगवान देख नहीं सकते, पर हम सबके मन में एक अलग-अलग हमारे जो भगवान है, उन सबका एक अलग-सा रोल है और आपने इस बात को इतने छोटे और सरल तरीके से हमें माइथोलॉजी के बारे में समझाया। दैट इज़ अ वंडरफुल एग्जाम्पल टू अस। सत्योलॉजी के बारे में। जी, 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 सत्योलॉजी के बारे में अगेन आई एम अगर सो ये सॉरी आदत फॉर हम दैट। नहीं डालेंगे, हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे लोग जो इसको सुनेंगे, जो समझेंगे, वो भी इसको इम्बाइब नहीं कर पाएँगे अगर मैं आपकी भाषा में समझाऊँ तो। बढ़िया, बढ़िया सर। वैसे तो आदत डालनी पड़ेगी जैसे आप बोल रहे हो, माइथोलॉजी हो या सत्योलॉजी हो। हमको इस प्रोग्राम के ज़रिए हमें ये ज़रूर बताना है कि जो भी हमारे पुराणों में, जो भी हमारे ऋषियों ने, जो भी हमारे पुरातन धर्म ने, हर चीज़ जो हमारे लिए लिखी है, जो हम पढ़ रहे हैं, कहीं न कहीं हम उससे जुड़े, कहीं न कहीं हम उसके बारे में समझे और कहीं न कहीं हमारे आने वाली पीढ़ियों को इसके बारे में समझाए और समझाने का बेस्ट तरीका आजकल है पॉडकास्ट। भाई पढ़ते तो है नहीं लोग, तो पॉडकास्ट से बेटर तरीका है नहीं कि लोग एक चीज़ को बहुत आसानी से समझ पाएँ। तो it is wonderful, having your special, guidance on this special episode and series by Digital Chopal on Devlok Diaries. एब्सोल्युटली, प्लेज़र टू अच्छा, बी हियर एंड ऑनर टू बी हियर। अच्छा पुनीत जी जाते-जाते एक आखिरी सवाल आपसे, वैसे तो मैं ज़्यादा वक़्त नहीं लूँगी पर एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी। अ, अवतार क्या होते हैं और विष्णु के कितने अवतार हैं? बहुत बढ़िया। एक थोड़े दिन पहले एक पिक्चर आई थी दश अवतारम, आपने अगर वो देखी हो तो। सबसे पहले जी, तो जी, जी। अवतार क्या होते हैं? भगवान कृष्ण ने ये बात कही है और एकदम खुले शब्दों में कही है कि जब-जब अधर्म बढ़ेगा, तब तक धर्म की स्थापना करने के लिए मैं आऊँगा, ठीक जी, है? जी, अब वो कैसे आएँगे, कौन से अवतार में आएँगे, ये उसका समय डिसाइड करता है। अभी तक भगवान विष्णु के 10 अवतार हो चुके हैं, जो जी, बहुत फ़ेमस हैं, सारी दुनिया जानती भी होगी। मैं आपको उनमें से कुछ के नाम बता देता हूँ, मत्स्य अवतार है, कुर्मा अवतार है, वराह है, नरसिंह भगवान हैं, वामन जी हैं, भगवान परशुराम हैं, श्री राम हैं, श्री कृष्ण हैं, अ, बुद्धा हमारे बुद्धा जी बुद्धा भगवान हैं और ऐसा हमारा शास्त्र कहता है कि आते समय में जब कलयुग का पाप अपनी चरम पे होगा और हम घोर कलयुग की तरफ बढ़ेंगे, तब उनका वापस से अवतार होगा भूमि पे। भूमि को पाप मुक्त करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए, जिसको हम कल्कि बोलते हैं, कल्कि अवतार। जी, तो वापस कल्कि अवतार ज़रूर होगा और धर्म की स्थापना वापस से होगी। तो ये थे हमारे वंडरफुल, विष्णु जी के 10 अवतार। वंडरफुल, वंडरफुल पीयूष जी। आज हमने ना बहुत सी चीज़ें सीखी है, छोटा ही पॉडकास्ट सही, 10 मिनट का ही पॉडकास्ट सही, पर हम ये ज़रूर सीख चुके हैं अगर मैं बता पाऊँ कि हमने अभी जो-जो बात की है, तो माइथोलॉजी के जो लेसन्स हैं ना, वो आज भी हमारे जीवन में बहुत एप्लीकेबल है। कहीं न कहीं हम उन्हें माने या ना माने, कहीं न कहीं हम में वो एथिकल वैल्यूज़, वो मॉरल प्रिंसिपल्स जो जो पुरातन ज़माने से जो चीज़ें चल रही है ना, कहीं न कहीं हम में वो आज भी जीवित है। किसी न किसी तरीके से वो चैलेंज के रूप में आते हैं, कभी हमें कुछ नए तरीके से सिखाते हैं, कभी
हमें सहानुभूति समझना सिखाते हैं, हमारी संस्कृति जहाँ मैं कहना चाहूँ हेरिटेज वो हमें इम्पोर्टेंस बताता है। तो थैंक यू सो मच पुनीत जी। आपने आज आपका कीमती वक़्त हमें दिया, हमारे सारे लिसनर्स को आपने अपना कीमती वक़्त दिया। हमारा ये नया पॉडकास्ट, नया एपिसोड, नया ब्रांड न्यू डिजिटल चौपाल का सेक्शन जहाँ पे हम मिथ, माइथोलॉजी, देवलोक डायरीज़ ये सारी चीज़ें हम जहाँ पे मिथ और माइथोलॉजी को लेके डिस्कशन करेंगे, करते रहेंगे। वी विल I will be very happy to invite you back onto this episode once again, जहाँ पे हम एक अगले स्तर, दूसरे स्तर पर माइथोलॉजी पे आए और हम सारी चीजें एक्सप्लोर करें इन डेप्थ माइथोलॉजी को लेके सर। बिल्कुल राम्या जी, बहुत अच्छा लगा आपका ये एक इनिशिएटिव जो हमारी जनरेशन को शायद उठा सके, या जो सोए हुए हैं, या जो जाग रहे हैं, या जो दो इन 2 के कश्मकश में हैं, और जो हमारे सनातन धर्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं। शायद वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, या ग्रंथों के माध्यम से। देखिए, जितना मुझे समझ आया आपके प्रश्नों से, मैं यही समझने की कोशिश कर रहा था कि हम करना क्या चाहते हैं। तो मुझे भी इससे यही समझ आ रहा है कि हम चाहते हैं कि हमारी यूथ जागे और हमारे धर्म का महत्व, हमारे धर्म की गहराई और उसकी सत्यता को समझे। मैं जैसे कि स्टार्टिंग में भी बोला था, मैं बहुत लोगों को सुनता हूँ, बहुत चीज़ों को पढ़ता हूँ। मैं अपने ज्ञान को और बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि मैं सनातन धर्म को या हिंदू धर्म को बहुत समझता हूँ, लेकिन मैं हिंदू सनातन धर्म का एक विद्यार्थी हूँ, जो जीवन भर रहूँगा और अपने आप को समाज के सामने उसी तरीके से रखना चाहता हूँ। और ये भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी पढ़िए, सीखिए और लोगों को भी बताइए, ताकि राइट मैसेज लोगों तक पहुँच सके। बहुत सारी चीज़ें हैं राम्या जी, आप शायद अगले एपिसोड में जब हम मिलेंगे तो इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा लगा बिल्कुल, राम्या आपके एपिसोड में आके। बिल्कुल पुनीत जी हम फिर मिलते हैं। Until then, thank you listeners for tuning into Digital Chopal into the new episode of Devlok Diaries. Please don't forget to like, share, and follow our podcast. Let's just connect again in the next episode as we continue to decode the myths and mythologies of the past. Until then, stay curious and keep exploring. Bye. नमस्कार।